सूक्ष्म वेद। यजुर्वेद कहता है 40वें अध्याय का 15वां मंत्र, ये देखिएगा। यजुर्वेद, ये देखिएगा यजुर्वेद, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि द्वान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया है और ये यहाँ से मुद्रित है। अब हम इसके 40वें अध्याय में चलते हैं। ये 40वां इसका अंतिम अध्याय है और ये लास्ट के ही मंत्र चल रहे हैं इसके अंदर, देखिएगा। ये है यजुर्वेद और 4400 यानी 40वां अध्याय 4400 और इसका मंत्र नंबर 15। हम संस्कृत भी पढ़ लेंगे जोड़ जाड़ का, हिंदी तो आवे हपाने, यह देवनागरी लिपि है। वायुर अनिलम अमृतम अथिदम अथेदम भस्मांतम शरीरम। ओम करतो समर किलबे समर और करतुम समर है 15वां श्लोक। इसका क्या अर्थ है? वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। इसका अर्थ है कि जब तक तेरा शरीर का नाश हो तब तक, अनल माने होती है वायु, इस वायु यानी श्वास के द्वारा सेवन करना होता ओम का। तो इसमें क्या बता है कि ओम करतु समर किलबे समर, नीचे देखिएगा, ओम करतो समर किलबे समर और करतुम समर। और देख इस अज्ञानी दानंद का अनुवाद दिखाऊंगा, क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं था, ये सिर्फ संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, तत्व ज्ञान इनके पास था नहीं, जिस कारण से इन्होंने जहाँ इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया उड़ंगा कर दिया। अब इसका सीधा अर्थ है कि ओम करतु समर, ओम का जाप काम करते करते सेवन कर। अब इसके अनुवाद से आपको और आसानी से सिद्ध होगा कि यो भी कोशिश कर रहा है, अर्थ तो ठीक करने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन विचलित होने के कारण ये निष्कर्ष नहीं दे पा रहा। देखिएगा, ये इनका अनुवाद है दानंद जी का। कर्तो माने कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय, ये ओम लिखा है, ये ओम लिखा है। इसने जैसे ये कर्तु है, कर्तु का अर्थ कर दिया कर्म करने वाले जीव, बिल्कुल ठीक है। और ओम का भी यहाँ अर्थ लिखना था, ओम ही लिखना था। ओम माने ओम को, समर माने समण कर, किलबे माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और उनके अपने स्वरूप का समरण माने समण कर, कर्तव्य माने अपने किए का समण कर। वायु माने धनजा दिवायु, अनल माने कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु, अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता अथ, इसके अनंतर इदम इस शरीरम नष्ट होने वाला, सुखादि का आश्रय शरीर, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला। तो ऐसा जान, कोई अर्थ है इसका? कोई सिर पैर है इसके अर्थ का? इसका सीधा सा अर्थ है कर्तो माने काम करने वाले। यहाँ लिखा है ओम करतो समर, काम करते करते श्रवण कर। और किलबे माने किलबलाहट, एक विशेष कसक के साथ, तड़फ के साथ नाम का जाप करे। और कर्तव्य माने अपने मूल मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का जाप करे। तो इसको अंतिम सांस तक, शरीर छूटते तक, जब तेरा शरीर नाश हो तब तक इसका सेवन कर। तो ये वेद ज्ञान है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता उठा ली हमने, पवित्र वेद रख दिए। अब इसके 8वें अध्याय का 13वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 8 का श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर 13। हम संस्कृत पढ़ेंगे, परमात्मा ने इसे योग्य कर दिए। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण
ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। इनका अनुवाद यहाँ से शुरू होता है। इन्होंने दोनों का इकट्ठा कर दिया 12 और 13 का, बल्कि अलग अलग होना चाहिए था। यहाँ से शुरू होता, जो पुरुष ओम माने ओम, ओम माने ओम, इस एक अक्षर रूप इति एकाक्षरम अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप माम मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ये अनुवाद इन्होंने ठीक नहीं करना है, पर थोड़ा बहुत मिला दिया, मिलता जुलता सा है। देखिएगा, अब देखिएगा, हम अपने हिसाब से करेंगे इसको। अब 13वां मंत्र है 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। ओम माने ओम, इति माने यह, एकाक्षरम। ओम इति यानी यह, केवल यही। एकाक्षर माने एक अक्षर, ओम यही। ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गति, वह परम गति यानी ओम के जाप से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। जो शरीर त्यागते समय तक भस्मांतम शरीरम, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 वाला ये ज्यों का त्यों है, यही परमात्मा के सूक्ष्म वेद में है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। यानी अंतिम सांस तक राम का नाम जपते रहो। अब कौन से राम का? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी उस अमर लोक को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी इस शस्त्र से अज्ञान रूपी इस अंधकार में इस गुत्थी को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और केवल उसी परमात्मा की भक्ति करो जिसने सारे संसार की रूपी संसार रूपी वृक्ष की रचना की है। अपनी भी साधना करने को नहीं कह रहा। यदि तूने उस स्थान को पाना है, अमरलोक को पाना है, सतलोक को पाना है और जन्म मरण का ये झंझट छुटवाना है, तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उसी भगवान की भक्ति कर जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है।